हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेल्स की ग्रुपिंग होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स वन आफ्टर अनदर और वन अक्रॉस अनदर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रिक्वायर्ड ईएमएफ और करंट इन ए सर्किट। कहते हैं किसी सर्किट के अंदर रिक्वायर्ड ईएमएफ या करंट ऑब्टेन करने के लिए सेल्स को एक के बाद एक या एक के अक्रॉस दूसरी को जोड़ा जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जिनको कि हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम फॉर आइडेंटिकल सेल्स हम ग्रुपिंग पढ़ेंगे किसकी, आइडेंटिकल सेल्स की। ठीक है, तो आइडेंटिकल सेल्स के केस में जो ग्रुपिंग है वो कितने प्रकार की होती है। हमने लिखा फॉर आइडेंटिकल सेल्स ग्रुपिंग इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कहता है कि आइडेंटिकल सेल्स के केस में, आइडेंटिकल सेल्स का मतलब है जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो। ठीक है, तो आइडेंटिकल सेल्स के केस में जो ग्रुपिंग है वो कहते 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार से आपने रेजिस्टेंस के अंदर, कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था, 2 टाइप की ग्रुपिंग तो वही होती है, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। और थर्ड जो आइडेंटिकल सेल्स के केस में होती है वो क्या होती है, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कैसे, सीरीज ग्रुपिंग से। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी अरेंज्ड इन सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। कहता है बेटा, अगर बहुत सारी सेल्स एक के बाद एक या एक के बाद दूसरी जोड़ी जाए या जुड़ी हुई हो, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग। सच दैट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। कहता है कि इस प्रकार से वो सेल्स किस प्रकार से जुड़ी होती हैं कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी का पॉजिटिव, दूसरी का नेगेटिव, तीसरी का पॉजिटिव, इसी प्रकार तीसरी का नेगेटिव, चौथी का पॉजिटिव आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर इस प्रकार से सेल्स आपस में जुड़ी हैं तो उस ग्रुपिंग को हम क्या कहेंगे, सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड सेल एंड सो ऑन। कहते हैं इस प्रकार से अगर अनेकों सेल जुड़ी हुई हो तो उन सभी सेल्स की ग्रुपिंग को हम क्या कहेंगे, सीरीज ग्रुपिंग। देखिए मान लीजिए, लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल्स। मान लीजिए हमारे पास एन आइडेंटिकल सेल्स है, हमारे पास बहुत सारी सेल्स है, कितनी मान ली, एन। ईच ऑफ ईएमएफ ई, प्रत्येक का ईएमएफ कितना है, ई। ठीक है, प्रत्येक का ईएमएफ कितना है, ई। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर। और कहते हैं प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लिया, स्मॉल आर। आर कनेक्टेड इन सीरीज, किसमें जुड़ी हुई है, सीरीज के अंदर। देन द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एज। कहता है कि तब, कहता है कि उस ग्रुपिंग के लिए या सीरीज ग्रुपिंग के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए अब देखो बेटा, ये अरेंजमेंट हमने दिखा दी। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल सेल यही होती है ना कि उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये सेल का सिंबल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल है। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर के यहाँ तक अरेंजमेंट क्या बना रही है, एक सेल को। तो देखो बेटा, ये फर्स्ट सेल है, इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके नेगेटिव से दूसरी सेल का पॉजिटिव कनेक्ट है, इसी प्रकार दूसरी सेल के नेगेटिव से तीसरी का पॉजिटिव कनेक्ट है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, अब देखो जब रेजिस्टेंसेस को हम किस में जोड़ते थे, सीरीज में जोड़ते थे, तो वहां पर हम देखते थे कि प्रत्येक के अंदर करंट क्या होता था, डिवाइड रहता था या सेम रहता था, करंट सेम रहता था सीरीज ग्रुपिंग के अंदर। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता था। कौन डिवाइड होता था यहाँ पर, पोटेंशियल। ठीक है, तो उस पोटेंशियल की जगह पर हमने क्या लिया, ईएमएफ। समझे, ईएमएफ भी एक प्रकार का क्या है, पोटेंशियल। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या होगा, अब नेट पोटेंशियल क्या होता था सीरीज ग्रुपिंग के अंदर, सभी सेल्स के या सभी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता था उसको ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाता था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी नेट ईएमएफ कितना आएगा, प्रत्येक सेल की ईएमएफ को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो उस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारे पास आ जाएगा। तो पहले सेल का ईएमएफ कितना है, ई, दूसरी का भी ई, तीसरी का भी ई, इसी प्रकार कितनी सेल्स जुड़ी हुई हैं, एन सेल्स जुड़ी हुई हैं। तो प्रत्येक के ईएमएफ को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। प्रत्येक सेल के ईएमएफ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो कितनी सेल जुड़ी हुई हैं, देखो अगर यहाँ पर 10 सेल्स जुड़ी होती है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई होता तो नेट ईएमएफ क्या हो जाता, 10 ही। तो इसी प्रकार यहाँ पर कितनी सेल्स जुड़ी हुई हैं, एन सेल्स जुड़ी हुई हैं, प्रत्येक का ईएमएफ क्या है, ई। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया, एन इंटू में कैपिटल ई। ठीक है, इसी प्रकार रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन किसके इक्वल होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसा ही होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर एक सेल
प्रत्येक सेल का रेजिस्टेंस क्या इक्वल, तो R1 प्लस R1 R2 R3 हर जगह क्या पुट कर देंगे स्मॉल r। ठीक है, प्रत्येक सेल का इंटर रेजिस्टेंस क्या मान लिया हमने स्मॉल r। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा n सेल्स का, R प्लस में अप टू n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स हमने क्या कर दिया इंटर रेजिस्टेंस का सम कर दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंटर रेजिस्टेंस क्या आएगा n इंटू में स्मॉल r। ठीक है, तो ये इसमें कुछ ज्यादा बात हमने बताई नहीं, जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ते थे उसी कंसेप्ट का हमने यहाँ पर यूज किया है। लेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। मान लीजिए ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन थी जो इस ब्रैकेट में हमने बंद कर रखी है डॉटेड के अंदर, ये क्या है सीरीज ग्रुपिंग है सेल्स की। तो कहता है कि अगर ये पूरी की पूरी ग्रुपिंग किससे जुड़ी हो, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा गया हो, किससे जोड़ा गया हो, किसी से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से, तो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, और रेजिस्टेंस से होते हुए करंट कहां पहुंचेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो कहता है कि जब क्या करें उस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हम क्या करते हैं किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R को कनेक्ट कर दें, तो करंट किसके इक्वल होगा। तो हमने यहां पर लिखा करंट ड्रॉन बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स। जीपी का मतलब है आप ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो कहता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा उस कॉम्बिनेशन के अंदर से जो करंट विड्रॉ होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन में नेट रेजिस्टेंस। और नेट रेजिस्टेंस किस किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, अभी यानी कि उस कॉम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल कितना, नेट पोटेंशियल या नेट ईएमएफ कितना है, एन इंटू में कैपिटल ई। ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, और आर इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, एन इंटू में स्मॉल आर के इक्वल। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा हमारा करंट किसके इक्वल आ गया, आई इज इक्वल टू में एन ई अपॉन आर प्लस में एन आर। ठीक है, इसको सिंपली लिख देता हूं मैं, एन इंटू में ई अपॉन में आर प्लस में एन आर। ठीक है, तो जब सेल्स किस में जुड़ी होंगी, सीरीज, जब आइडेंटिकल सेल्स सीरीज में जुड़ी हुई होंगी तो नेट करंट किसके इक्वल होगा, एन ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल एन आर। अब बात करते हैं कि इसके स्पेशल केस क्या क्या हो सकते हैं, कि किस केस में सेल्स को सीरीज में जोड़ना फायदेमंद रहेगा और किस में नहीं। तो देखो पहला स्पेशल केस क्या है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। ठीक है, एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमने यहाँ पर लिखा कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज देन इंटरनल रेजिस्टेंस। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 आई थी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी इधर से, आई इज इक्वल टू में एन ई एज इट इज। अब देखो बेटा यहाँ पर जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस वाले टर्म को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। ठीक है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, तो नेट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी नेट करंट आई इज इक्वल टू में एन ई अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, क्या आ गया, आई इज इक्वल टू में एन ई अपॉन में आर के इक्वल। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर ये तो क्या आ गया, उस जब एन सेल्स किस में जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई हो, तो उसका नेट करंट क्या होगा, जो अगर उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो उससे जोड़ा गया हो वो सेल्स के इंटर रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। तो इन दिस सिचुएशन करंट ड्यू टू सिंगल सेल इज, इस सिचुएशन के अंदर जो एक सेल की वजह से करंट क्या होगा, एन की जगह पे क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 1, तो आई क्या आ जाएगा, ई अपॉन में आर। तो देखो बेटा यहाँ से एक बात तो प्रूव हो रही है कि जब सेल्स को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में जोड़ेंगे, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कहीं ज्यादा हाई होगा उस टाइम पर करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो लिखा हमने सो व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, कहता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, देन करंट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। तो कहता है कि जैसे जैसे हम कॉम्बिनेशन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा केस क्या बनता है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू में एन ई अपॉन में। अब देखो बेटा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, यहाँ कैपिटल आर बहुत ज्यादा छोटा है तो कैपिटल आर को हम इग्नोर कर देंगे, क्या बचेगा नीचे, स्मॉल एन आर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से एन से एन गया, क्या आ गया, आई इज इक्वल टू में ई बाई आर। तो इन दिस केस
इन दिस सिचुएशन करंट ड्यू टू सिंगल सेल इज, सिंगल सेल की वजह से भी करंट कितना होगा, I इजिकल टू में E अपॉन में, ये स्मॉल आर बेटा इधर, ठीक है, क्या होगा I इजिकल टू में E अपॉन स्मॉल आर के इक्वल, ठीक है। एक सेल की वजह से भी करंट उतना ही, और n नंबर ऑफ जो सेल्स हमने जोड़ी थी, n सेल्स की वजह से भी करंट उतना ही। तो क्या इस केस में उन सेल्स को सीरीज में जोड़ने का हमारे को फायदा हुआ, नहीं, तो लिख दिया हमने यहाँ पर, सो इन दिस केस देयर इज नो एडवांटेज ऑफ यूजिंग सेल्स इन सीरीज। कहता है कि इस केस के अंदर सेल्स को सीरीज में जोड़ने पर हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलती। इसलिए जब रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने उस कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किया है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कहीं ज्यादा हाई हो तो उस टाइम पर उसको सीरीज में जोड़ने से करंट की वैल्यू हमें ज्यादा मिलती है। लेकिन जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगा तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू सिंगल सेल के करंट के बराबर ही मिलती है, ठीक है। तो इसलिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से हाई हो उसी केस में सेल्स को सीरीज में जोड़ना हमारे लिए फायदेमंद रहता है, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।